सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको जो है इलाकाई मेवात से एक पहले ऐसे अध्यापक हैं जिनको गुरु रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मुझसे बातचीत की। और इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि तमाम तारीफ़ उस ईश्वर के लिए जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरा नाम सोहराब खान बिन मोहम्मद इलियास, मैं गांव तेड़ का रहने वाला हूं। मैं एक आम और साधारण परिवार का आदमी हूं। मेरे पिताजी ने मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मेरे पड़ोसी गांव के भाई जावेद खान एडवोकेट साहब, जो हमारे माननीय विधायक साहब के बेटे भी हैं, उनके साथ मुझे तालीम दिलवाई। ये मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे माँ बाप अता किए। और इसी के साथ मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना। और इस दौर में यानी इस सफ़र में शिक्षा विभाग ने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया है, मुझे मेरा उत्साह बढ़ाया है, जिसके लिए मैं ख़ास तौर से अपने ज़िला प्रशासन नूंह, जिसमें हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी नूंह, ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूंह, हमारे पुन्हाना के डॉक्टर जनाब वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, मेरे CRC महोदय जनाब डॉक्टर आनंद कुमार आंतिल जी, और हमारे ABRC महोदय श्री सुभाष चंद्र जांगड़ा जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और साथ ही जो मेरी स्कूल की जो टीम है वो एक इतनी अच्छी कारगर मेरे लिए साबित हुई है कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दिया है। लिहाजा मैं आपका भी, अपने शिक्षा विभाग का भी, अपने साथियों का भी तहे दिल से धन्यवादी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। सोहराब खान जी, एक बात और बताएं, आपके पीछे काफ़ी सारे जो अचीवमेंट हैं, सर्टिफिकेट हैं, मेडल्स हैं, वो भी दिख पा रहे हैं, तो लगातार कहाँ तक ये जो है अचीवमेंट आपको प्राप्त हुआ है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में मैडम, मैं तो कहूँगा कि आयरन लेडी श्रीमती कुसुम मलिक जी, उनके साथ रहकर मैंने, उनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। और मुझे उस सफ़र में कई बार जो है सम्मानित होने का मौका मिला है। उसके साथ साथ 2023 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी जो मुझे मिला, और उसके लिए मैंने आपको, हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि भारत स्काउट एंड गाइड में भी मुझे वहाँ सम्मानित किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट नूंह ने ये CMO साहब ने मुझे, क्योंकि स्कूल में हमारे पास जो है बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी काम भी हमें करने होते हैं, तो इस बारे में भी मुझे स्वास्थ्य विभाग ने भी मुझे जो है सम्मानित किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाल ही में गुरु रत्न अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, इसमें किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, किस तरह आपको पता चला कि इसके फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, क्या पूरा क्राइटेरिया? सर, उसका जब वो ऑनलाइन हमने जब फॉर्म उसका फिलअप किया था तो उन्होंने सारी जानकारियाँ ली, और उसकी जो सर्टिफिकेट वगैरह जो थे उनके, जो उन्होंने उनकी कॉपियाँ वगैरह जो है उन्होंने मांगी, तो मैंने उसको एक PDF बनाकर मैं डाला और वो डिटेल उनकी डाल दी थी। तो मेरे पास मेल आती है कि जी आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है और आपको गुरु रत्न अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई चलो खैर। तो ये एक उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में पिलखवा नाम की जगह है, वहाँ है SIM सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और उसी के साथ जो है AMET यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ कराया गया। इसमें इस नाचीज़ का नाम भी शामिल हुआ। तो इलाके के लोग लगातार आपको सोशल मीडिया पर बधाइयाँ दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सर, मैं तो बार बार यही कहूँगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों को भी एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि उस अल्लाह ताला ने हमें इस प्रोफेशन के लिए चुना
कि हम बच्चों को तालीम देते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरा एक शिक्षक समाज ऐसा है जो रिटायरमेंट के बाद भी जो है बच्चों को तालीम देता ही रहता है। तो इस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा मेरे जो सहयोगी रहा, मेरा स्टाफ रहा, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मुझे प्रेरित किया है कि मैं उनका बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि अक्सर देखा जाता है शिक्षकों को लेकर, जो हमारा इलाका मेवात है और मेवात क्षेत्र में एक कहावत होती है कि मास्टर पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को। तो सर, ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक ठीक बैठती है? सर अब मेरी बात, मैं अपने स्कूल की आपको बात बताता हूँ कि मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। मेरे पास पहली से यानी कि बाल वाटिका कक्षा से लेकर और 5वीं तक लगभग 350 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि मेरे पास दाखिल हैं इतने बच्चे। और स्टाफ कम होते हुए भी, क्योंकि इतनी कई बार क्लास में 74 या 74 या 75 के लगभग मेरे पास बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए भी एक टीचर है। एक टीचर के पास अगर 80 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इन सब दिक्कतों का सामना करते हुए हमने कम संसाधनों में भी जो है हमने अच्छा करने का प्रयास किया है और सर करते रहेंगे। अभी मेरे मिडिल सेक्शन में 6 से 8 में सर मेरे पास 2 HKRN के अध्यापिकाएँ हैं। सिर्फ उनके सहारे से ही जो है स्कूल में, क्योंकि जो स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होते हैं उनके पास सरकारी और भी काम होते हैं, तो इसी वक्त में कक्षा को भी देखना, स्कूल का मैनेजमेंट भी करना और सरकारी कामकाज जो अन्य कामकाज हैं वो भी पूरा करना, इन सब चुनौतियों को पूरा करते हुए भी फिर भी जो है हमने अपने जो है बच्चों को बेहतर तालीम देने का प्रयास किया है। अभी सर सुपर 100 में अभी ब्लॉक सतर पे मेरे 16 बच्चों का जो है चयन हुआ था। उसके लिए भी बहुत हमने, हमारे जो स्टाफ वालों ने बहुत मेहनत की। इसके अलावा सर हमारे जो, मेरा प्रयास ये रहा कि जो हमारे पास अभी 8वीं कक्षा में मेरे पास 60 बच्चे थे इस बार, तो 60 बच्चों में लगभग 3 साल से मेरा ऐसा रह रहा है कि उन बच्चों की जो 8वीं बच्चे पास करते हैं उन बच्चों का SLC जारी करके और ख़ुद में जाकर जो नियरेस्ट हमारा गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनंगवा, और बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनंगवा में उनकी SLC ले जाकर उनको वहाँ दे दी। और जैसे जैसे पेरेंट्स आते रहे और अपना वो दाखिला कराते रहे। इसमें जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी जो हैं, जो श्री गिरिराज जी हैं और श्री इसराइल खान जी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और श्री आनंद कुमार आंतिल जी जो हमारे CRC प्रभारी हैं, उनके स्कूल में भी कुछ बच्चे दाखिल हुए। चलिए मास्टर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको लास्ट में फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं। DNA मेवात की तरफ से फुल मुबारकबाद आपके लिए। और लगातार आप लोग देख रहे थे, फ़िलहाल अभी हाल में गुरु रत्न अवार्ड से मास्टर सौराब खान को सम्मानित किया गया। ये बड़ी बात है, बहुत ही गौरव पल हम इसको कह सकते हैं। इलाक़ाई मेवात के लोग लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयाँ दे रहे हैं। दोस्तों खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ़ और सिर्फ DNA मेवात।